परिव्राजक विवेकानंद 1888 ईस्वी के अंत से लेकर 1890 के बीच नरेंद्रनाथ के दृष्टिकोण में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ, क्योंकि प्रारंभ में तो वे थोड़े ही समय के लिए बाहर आते जाते रहे, परंतु बाद में अपने गुरु भाइयों से विदा लेकर एकमात्र अकेले अज्ञात साधु के रूप में भ्रमण में संलग्न हुए। इस अवसर पर तो उनके लिए अपने नाम को गुप्त रखना भी आवश्यक हो गया। फलतः समय समय पर उन्होंने विभिन्न नाम अपनाए, जिससे कि भारत की विशालता में थे घुल मिल जाएं। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि भारतीय साधु की नितांत एकांतिक जीवन की स्वाभाविक इच्छा विलुप्त हो गई, और वह इसलिए कि नरेंद्रनाथ को ये जागृति हो उठी कि उन्हें जन जीवन निर्माण का एक बहुत बड़ा काम करना है। उनका जीवन केवल इसलिए नहीं था कि एकांत में वे केवल स्वयं के मोक्ष के लिए संघर्ष करें। भारतवर्ष को अधिक अच्छी तरह से जानने के तीव्र आकांक्षा से प्रेरित हो एवं ध्वस्त भारतवर्ष की चारों ओर से उठती हुई एक पुकार के फलस्वरूप वे सर्वप्रथम हिंदुओं के पवित्रतम नगर वाराणसी गए। तदनंतर वे लखनऊ गए, आगरा, वृंदावन, हाथरस तथा ऋषिकेश गए और फिर कुछ समय के लिए वराहंगा वापस आए। हाथरस में उन्हें शरत चंद्र गुप्त गिले, जो बाद में उनके शिष्य हुए। इनका संन्यास नाम स्वामी सदानंद हुआ। स्वामी विवेकानंद ने सदानंद को उस कार्य की विज्ञप्ति कराई जो उन्हें उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण ने सौंपा था, अर्थात भारतवर्ष एवं विश्व का आध्यात्मिक पुनरुत्थान। वैसे शरत चंद्र उस समय हाथरस रेलवे स्टेशन के एक उच्च कर्मचारी थे। स्वामी जी को पा जान के बाद उन्होंने पदत्याग कर दिया एवं अपने गुरु के कार्य में सहायतार्थ निकल पड़े। स्वामी जी के जीवन में इस बीच 1890 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उनकी भेंट गाजीपुर के पभारी बाबा से हुई, जिनके प्रति उनके हृदय में जीवन भर से परमोच्च श्रद्धा थी। यह घटना महत्वपूर्ण क्योंकि इस समय स्वामी जी दो संघर्ष शक्तियों के बीच व्यथित थे। एक ओर तो ये कि पूर्ण परब्रह्म की चिरशांति में लीन हो जाने की उत्कट इच्छा, और दूसरी ओर अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के कार्य की पूर्ति में जीवन दान। उनका अनुमान ये था कि पभारी बाबा उनके हृदय की दारुण व्यथा का उपशम कर देंगे, वह व्यथा जो उस संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी, जो एक और उन्हें ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रेरित कर रही थी, किंतु साथ ही उन्हें अपने गुरुदेव द्वारा सौंपे हुए कार्य से दूर करती जा रही थी। 21 दिन नरेंद्रनाथ में ये संघर्ष चलता रहा, और वे परबा में लीन होने के मार्ग को जब जब अपनाने के लिए तत्पर होते थे, तब तब श्री रामकृष्णादेव का दिव्य आलोक उन्हें उससे निरत कर देता था। 1890 जुलाई में स्वामी जी ने श्री मां शारदा देवी के श्री चरणों में प्रणाम करके विदा ली। श्री गो श्री रामकृष्ण देव की धर्म संगिनी एवं लीला महाकृति तथा गुरुदेव की महासमाधि के बाद वे ही इन साधुजनों को आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक थी। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों से भी विद ली, यही दृढ़ निश्चय करके कि वे समस्त बंधनों को विच्छिन्न कर हिमालय को नीरवता में ही निवास करेंगे। असल में नितांत एकांतवास उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। रोमा रोलो के शब्दों में यह एक बहुत बड़ा प्रस्थान था। एक गोताखोर के समान वे भारत के समुद्र में कूद पड़े, और यह समुद्र उनके पूरे मार्ग पर छा गया। इस समुद्र में तैरने वाली सहस्रों नगण्य वस्तुओं के बाँच में वे भी एक थे, अज्ञात गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी। किंतु विशेषता ये थी कि प्रचंड बुद्धि एवं प्रखर मेघा की चिनगारी उनकी आंखों में थी। कुछ भी हो, छिपे रूप में एक तेजस्वी राजकुमार थे। परिव्राजक अवस्था में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, मद्रास तथा हैदराबाद प्रभृति प्रांतों के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थानों में गए। सर्वत्र प्राचीन भारतवर्ष का गौरव, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक, उनके सम्मुख स्पष्ट रूपेण झलक उठा। कहना न होगा कि अतुल अनुभव संचय के बीच भारतीय जनसमुदाय का दैन्य दुख ही मानो उनके सामने सर्वाधिक रूपेण उठ खड़ा हुआ। वे एक राजसी रियासत से दूसरी रियासत को गए, इसी अनुसंधान में कि भारतीय जनसमुदाय का कष्ट निवारण किस प्रकार हो। इस प्रसंग में उनका संपर्क अनेक महान व्यक्तियों से हुआ, कितने ही राजा राजवाड़ों से हुआ जहां उनकी मादर अभ्यर्थना हुई। इनमें से खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह उनके परम मित्र तथा अनन्य भक्त हो गए। अलवर में उन्होंने पातंजल महाभाष्य का अध्ययन किया और पूना के वरिष्ठ राजनीतिक नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ अत्यधिक ठहरे। प्रारंभ में तो तिलक ने उनसे कुछ व्यंग्यात्मक वार्तालाप किया, किंतु फिर जब उन्होंने स्वामी जी की प्रकांड विद्वत्ता तथा ठोस भावधारा को पहचान, तब उन्होंने उनसे एक आदरणीय अतिथि के रूप में ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। पूना से स्वामी जी बेलगांव आए, वहां से बंगलो तथा मैसूर महाराज ने स्वामी जी को आर्थिक सेवा का आश्वासन दिया, जिससे कि के पाश्चात्य देशों में जाकर भारतवर्ष के लिए सहायता प्राप्त कर सके तथा सनातन धर्म का प्रचार करे। मैसूर से स्वामी जी ने त्रिवेंद्रम और फिर कन्याकुमारी की यात्रा की। स्वामी जी जहां जहां गए, वहां उन स्थानों के महत्व अथवा जिन लोगों से भेंट हुई, उनकी वरिष्ठता से वे प्रभावित हुए हों, सो बात नहीं। असल में वहां की जनता के क्लेश एवं दैन्य से ही उनकी अंतरात्मा को बड़ा कष्ट हुआ। भारतवर्ष का उन्होंने संपूर्ण भ्रमण किया था। प्राय
पैदल ही घले थे और इस प्रकार लगभग 3 वर्ष की सतत अवधि में उन्हें भारतवर्ष का प्रत्यक्षतः ज्ञान प्राप्त हो गया था। अब मानो उनकी इस यात्रा का अवसान हो गया और कन्याकुमारी मंदिर में मां कुमारी के श्रीचरणों में अत्यंत भावपूर्ण हो उन्होंने दंडवत किया। फिर वे समुद्र में उतरे और भारतवर्ष के दक्षिण तट से दूर दिखने वाली एक चट्टान तक तैरते हुए पहुंच गए। वहीं वे रात भर आसन मुद्रा में बैठे रहे और गंभीर ध्यानमग्न हो गए। भारतवर्ष के संपूर्ण भ्रमण का पूरा दृश्य उनकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। भारत के भूतकाल का उन्होंने चिंतन किया, वर्तमान का किया और भविष्य का, देश की अवनति के कारणों पर मनन किया और उन साधनों पर विचार किया जिनसे कि देश का पुनः उत्थान हो। उसी क्षण उन्होंने पाश्चात्य देशा में जाने का निर्णय किया जिससे कि वे भारतवर्ष की निर्धनता निवारण हेतु सहायता प्राप्त करके अपने जीवन के लक्ष्य को रूपांतरित कर सके। यह निर्णय मन में लेकर उन्होंने रामेश्वरम तथा मदुराई की यात्रा की। उसके बाद वे मद्रास गए जहां आलासिगा पेरुमल के नेतृत्व में नवयुवकों का एक समुदाय उनके आगमन की तीव्र प्रतीक्षा कर रहा था। इन नवयुवकों के सम्मुख उन्होंने अमेरिका जाने का अपना अभिमत व्यक्त किया जहां शिकागो नगर में होने वाली धर्मसभा में उन्हें भाग लेना था। फलतः उनके नवयुवक भक्तों ने उनकी यात्रा के निमित्त धनराशि एकत्रित की, किंतु स्वामी जी इस समय तक भी निश्चयात्मक रूपेण ये धारणा नहीं कर सके थे कि उनकी अमेरिका यात्रा के संबंध में जगन्माता की इच्छा थी अथवा नहीं, और इसलिए उन्होंने वह समस्त धनराशि निर्धनों में वितरित कर देने को कहा। इसी अवसर पर एक दिन स्वामी जी को एक सांकेतिक स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान श्री रामकृष्ण समुद्र के ऊपर से चले जा रहे हैं और उन्हें पीछे पीछे आने का आदेश दे रहे हैं। श्री मां शारदा देवी की अनुमति तथा उनका शुभाशीर्वाद स्वामी जी को प्राप्त था। अतः इस स्वप्न दर्शन के साथ श्री मां के शुभाशीर्वाद के संयोग ने स्वामी जी की समस्या की मीमांसा कर दी। विशेष बात यह कि श्रीमो को भी इस विषय में श्री रामकृष्ण देव की सम्मति एक स्वप्न में प्राप्त हो गई थी। निदान स्वामी जी के नवयुवक भक्तों ने पुनः प्रयोजनीय धनराशि एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद स्वामी जी कुछ समय के लिए हैदराबाद गए। इसी बीच जबकि उनकी अमेरिका यात्रा के संबंध में आवश्यक प्रबंध हो रहे थे, आकस्मिक रूप से खेतड़ी नरेश के पास से उन्हें एक निमंत्रण आया। महाराजा ने प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में स्वामी जी वहां पधारने की कृपा करे। खेतड़ी नरेश स्वामी जी के शिष्य थे, अतः स्वामी जी उस निमंत्रण का अस्वीकार नहीं कर सके। स्वामी जी वहां पहुंचे और महाराजा ने उनका भव्य हार्दिक स्वागत किया। मात हो यह आश्वासन दिया कि वे स्वामी जी की अमेरिका यात्रा में यथासंभव सहायता प्रदान करेंगे। कहा जाता है कि यही स्वामी जी ने महाराजा खेतड़ी के प्रस्ताव पर अपना नाम विवेकानंद धारण किया। महाराजा ने अपन वचन का पालन किया और जब स्वामी जी विदा हुए तो उन्होंने अपने निज सचिव को उनके साथ यह आदेश देकर बंबई तक भेज दिया कि वे स्वामी जी की यात्रा का सब प्रकार प्रबंध एवं व्यवस्था करके ससम्मान विदाई दें। स्वामी जी की अमेरिका यात्रा 31 मई 1893 को प्रारंभ हुई।